call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज की मार्केट की, तो आज का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था। मार्केट नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद इमीडिएटली एक 300 पॉइंट का पंप आया और उसके बाद मार्केट साइडवेज होने लगा। यहाँ पे मुझे लगा कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ आया तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था इस कैंडल में। आई थिंक अराउंड 1 o'clock के आसपास, या 1 o'clock के आसपास मैंने इस कैंडल में एक ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट रिकवर कर जाएगा और वही हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। आइए मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट नीचे खुला और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट ऊपर की तरफ निकला और उसके बाद इमीडिएटली नीचे की तरफ पुल लिया और उसके बाद एक वापस पुल बैक आया। तो यहाँ पे आपको देखोगे, यहाँ पे एक लाइन आपको दिखेगा 47,300 के आसपास। इस एरिया में अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ डालते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देगा एक सपोर्ट का या फिर एक रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मार्केट ऊपर गया, पहली बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार टच किया, फिर नीचे, और यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट नीचे तो गया था लेकिन वहाँ से बहुत शार्प रिवर्सल आया। तब मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जा सकता है। तो मैंने आई थिंक 47,400 का पुट शॉट किया था अराउंड 150 के आसपास, जो मैंने कवर किया अराउंड 47-48 के आसपास। इवन दो उससे नीचे गया था लेकिन 47-48 के आसपास मैंने उसे कवर कर लिया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि इस तरह के प्राइस एक्शन को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट एक ही पर्टिकुलर प्राइस को धीरे बार बार हिट कर रहा है और वहाँ उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो आप ये भी देख सकते हो कि लेट्स से अगर किसी भी तरह का ब्रेकआउट कैंडल आपको देखने को मिलता है कि मार्केट नीचे खुलता है और एक मोमेंटम में 200-300 पॉइंट रिकवर कर जाता है सिंगल कैंडल में, तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। या फिर एक रेजिस्टेंस पे मार्केट बहुत देर से खड़ा है और उसके बाद एक बड़ा कैंडल बनाता है, तब उसको भी आप एक ब्रेकआउट कैंडल कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका ऑलमोस्ट 50%, अगर 50% में फिर से मार्केट उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तब वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और ये जो कैंडल है, जितनी भी रिकवरी हुई थी इस कैंडल में, वो फेल हो जाती इस कैंडल के थ्रू। बट हुआ क्या, ये कैंडल नीचे तो आया, इस एरिया को टच किया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली रिकवर कर गया। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन्होंने उसे नीचे जाने नहीं दिया और फिर से उसे पुल करके ऊपर की तरफ ले गए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइन मुझे दिखा, जिसकी वजह से मैंने 47,400 का पुट सेल किया था। तो देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी को देखो, तो यहाँ पे आई थिंक लास्ट वीक हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे हो सकता है हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखे इस तरह। इस एरिया में हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिला था, तो जो कि अराउंड 47,400 के आसपास था। सो 47,400 के आसपास हमें एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा था। तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हुए ये नीचे की तरफ तो गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है हमें एक रीटेस्ट देखने को मिले। यहाँ से मार्केट ऊपर जाए 47,400-500 के आसपास जाके फिर से यहाँ नीचे की तरफ कंटिन्यू करे। तो कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हमें ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट किस तरह मूव करता है। कल हो सके तो मार्केट को, बैंक निफ्टी को अवॉइड करना, ट्राई टू ट्रेड इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है और निफ्टी थोड़े ज़्यादा अच्छे शेप में है, जो कि हम बात करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए आप यहाँ जो हाई है आज का, उसको मार्क कर सकते हो 47,400 के आसपास, और ये जो लो है अराउंड 47,200, ये एरिया आप मार्क करके रख सकते हो। मार्केट किसी भी पॉइंट पे खुले, अगर लेट से फ्लैट खुलता है या फिर ऊपर खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट में थोड़ी रिकवरी अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट अराउंड कुछ दिन से गिर रहा था, अराउंड फ्राइडे से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। आज के दिन फ्लैट मार्केट दिखाए, तो कल के दिन हमें हो सकता है एक पॉजिटिव मार्केट देखने को मिले। जो टारगेट होगा अराउंड 47,800 होगा, इसके आसपास तक होगा। हो सकता है फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए या फिर ऊपर खुले, दोनों ही केस में एक साइडवेज टू बुलिश एक्शन हमें बैंक निफ्टी में कल देखने को मिलेगा। बात करें बेरिश एक्शन की, अगर मार्केट फिर से 47,200 ब्रेक करता है, तब हमें यहाँ पे एक बेरिश एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन कल के दिन ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, हो सकता है मार्केट में एक हार्ड कैंडल बनाए या फिर एक छोटा सा ही रेड कैंडल बनाए। कल ज़्यादा बुलिशनेस या फिर बेयरिशनेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक थोड़ा बुलिश रहेगा, साइडवेज टू बुलिश मार्केट हमें कल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बात करें अब निफ्टी की,
तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। मार्केट खुला, मार्केट ऊपर आया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अपना 50% ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये पुल होके ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल हमें एक मोमेंटम और देखने को मिले ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 21,700 को आपको मार्क करना है और ये लो मार्क करना है 21,500। ये परफेक्टली उसके बीच में खड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे मार्केट को मूव करने देना है। अगर मार्केट लेट से फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पुट्स है इसके नीचे जो आज का क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे पुट्स आप शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हो, तो इसका जो लो है 21,500, उसके जो नीचे ऑप्शंस है उनको आप सेल कर सकते हो फॉर सेफ साइड ट्रेड। यहाँ पे दोनों ही केस में मार्केट ऊपर इसको 21,700 को टच करने की कोशिश करेगा एक बुलिश मोमेंटम में, और यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर 21,700 को टच करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे नहीं रुकता है और यहाँ पे ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकल जाता है अराउंड 12 o'clock to 1:30 के बीच में, तो यहाँ हमें हो सकता है कि ऑल टाइम हाई फिर से ये टच कर जाए या फिर उसको ब्रेक करते हुए 22,000 को हिट कर जाएगा कल। लेकिन उतनी बड़े मोमेंटम की कल एक्सपेक्टेशंस नहीं है निफ्टी में। हो सकता है कि थोड़ा बुलिशनेस हमें देखने को मिले और मार्केट 21,700-750 के आसपास आके एग्जॉस्ट हो जाए और वहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिले वापस 650-700 उसके आसपास ही मार्केट एक 100-200 पॉइंट फिर गिर के क्लोज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कल बहुत ज़्यादा बुलिशनेस या फिर बेयरिशनेस निफ्टी में एक्सपेक्टेड है। अगर बेयरिश केस की बात करें तो मार्केट में अगर बेयरिशनेस निफ्टी में कल आनी अगर हमें वो इमोशंस से अगर चेंज करना है फ्रॉम बुलिशनेस टू बेयरिशनेस, तो यहाँ पे क्या करना होगा निफ्टी को, निफ्टी आइदर फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में ऑलमोस्ट 10:30 to 11:30 के आसपास इसे ये जो लो है 21,500 का उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकल जाना होगा। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ही अगर मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ निकल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी और हो सकता है मार्केट एक अच्छी तरह डंप कर जाए और हमें 300-400 पॉइंट का एक फॉल हमें कल देखने को मिले। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है कल के दिन फॉल होने की वो थोड़ी कम है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। सो दैट इज़ दी ओवरऑल प्लान फॉर टुडे। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक साइडवेज टू बुलिश रहेगा। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के जो ऑप्शंस है, छोटे छोटे प्रीमियम्स है, उनको सेल करें। एग्रेसिवली कल मत करें, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में एक बुलिशनेस कल हमें देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि वो ट्रैप भी कर सके सेकेंड हाफ में। तो थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट रखें और ट्रेड करते समय ये याद रखें कि मार्केट में वॉलेटिलिटी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो हो सकता है तो अगर ट्राई करिए नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस बाय करने। करंट वीक के ऑप्शंस में डीके भी बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है छोटे क्वांटिटी में बाय कर, अगर आप एक बड़े क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक के ऑप्शन ट्रेड करना विल बी अ सेफर ऑप्शन। सो दैट इज़ दी ओवरऑल अपडेट फॉर टुमारो। देखते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।